विशिष्टार्थ है, जिसको शक्यार्थ भी बोलते हैं, शब्द का मुख्यार्थ, वो दोनों विरुद्ध होने से ऐक्य होने संभव नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर लक्षणा के द्वारा अर्थ का ग्रहण किया जाता है। और लक्षणा है जहदा लक्षणा, जिसको भाग त्याग लक्षणा भी बोलते हैं। भाग का त्याग करना और अन्य भाग को ग्रहण करके उस वाक्य का अर्थ निकाला जाता है। तो तत्पद का जो वाच्यार्थ है वो समस्त नाम रूप से विशिष्ट जो चैतन्य है, जो सभी नाम रूपों के भीतर सद सद रूप से विशिष्टतया हमको अनुभव होता है। क्योंकि किसी भी पदार्थ की अनुभूति जो है सद के बिना, है के बिना नहीं होती है। क्योंकि है नहीं होगा तो नहीं होगा। जो चीज़ असद है, नहीं है, उसका अनुभव संभव नहीं है। तो इसलिए सद का अनुभव तो हमको हो रहा है, लेकिन नाम रूप के साथ में हो रहा है। ये मनुष्य है, ये वृक्ष है, ये घड़ा है। तो सत्ता की जो अनुभूति है, अनुभव है, वो नाम रूप से विशिष्ट करके, अनुविद्ध करके होता है। तो इसलिए तत्पद का जो वाच्यार्थ है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति लय के कारण हैं, वो यहाँ पर वाच्यार्थ के रूप में ग्रहण होगा। और इधर त्वम पद के रूप में भी हमको ज्ञान, ज्ञाता का अनुभव तो हो रहा है, क्योंकि मैं जान रहा हूँ। लेकिन ये ज्ञाता जो है देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि से अथवा अंतःकरण की उपाधि से विशिष्ट होकर के, युक्त होकर के मैं इस शरीर के भीतर बैठ के जान रहा हूँ। बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा मनन करके जानता हूँ। तो ये जो जानने की प्रक्रिया है, ये अनायास नहीं है, नित्य नहीं है और हमेशा नहीं रहती है। ये अंतःकरण की उपाधि से संयुक्त होने के कारण त्वम पद का इसको वाच्यार्थ कहा जाता है। तो ये जो दोनों वाच्यार्थ हैं, विशिष्टार्थ हैं, इन दोनों में बहुत विरुद्ध है। एक सद्वस्तु तो सर्वत्र हमको भान होता है और इदम दया भान होता है, यह करके। और जो ज्ञाता है वो शरीर के भीतर अनुभव होता है और मैं करके अनुभव होता है। एक का अनुभव मैं करके हो रहा है, एक का अनुभव तू करके हो रहा है। तो मैं और तू जो है, ये दोनों एक कैसे हो सकता है? तो उसके लिए फिर हमको लक्षणा में जाना पड़ता है, भाग त्याग लक्षणा में। जैसे उदाहरण दिया भाष्यकार ने, सो अयम देवदत्ता। जो व्यक्ति किसी दूसरे काल में, दूसरे देश में हमने देखा था, वही जब अब हमारे सामने उपस्थित हुआ है तो हम कहते हैं ये वही व्यक्ति है। वही व्यक्ति मतलब वो काल दूसरा था, देश दूसरा था, इस समय दूसरा काल है, दूसरा देश है। तो वही व्यक्ति कैसे हो सकता है? तो उसका भाव ये होता है, उसके चेहरा अवस्था भी सब बदल गया। हाँ, चेहरा अवस्था भी सब बदल गया। तो वो व्यक्ति कैसे हो सकता है? तो उसका अर्थ ऐसे होता है कि उस देश और उस काल और इस देश और इस काल को छोड़ करके केवल उस व्यक्ति सत्ता को समझने के लिए सो अयम देवदत्ता, ये वाक्य का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार तू के रूप में जो सत्ता का अनुभव हो रहा है और मैं के रूप में जो ज्ञाता का अनुभव हो रहा है, इन दोनों का जो विरुद्धांश है। क्यों
क्योंकि ज्ञाता सद नहीं होगा तो असद हो जाएगा। सत्ता अगर स्वयं प्रकाश नहीं होगी तो उसका कभी प्रकाश हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं और तू के रूप में जो एक ही चैतन्य को हम देख रहे हैं, ये अंतःकरण की उपाधि के कारण और सद को नाम रूप की उपाधि के कारण हम देख रहे हैं। वस्तुतः चैतन्य सत्ता एक ही है। उन विरुद्धांश का परित्याग करके एक अद्वितीय चैतन्य सद वस्तु में जो है तात्पर्यार्थ निर्णय होता है। अब जो कल का विचार मुख्य रूप से हुआ ज्ञाता को लेकर के, वो बहुत ही विशिष्ट विचार था। हम लोग जब ज्ञाता रूप से अपने आप को अनुभव करते हैं तो इस शरीर के भीतर कोई ज्ञाता है जिसको विज्ञानमय भी कहा जाता है। शुद्ध चैतन्य को भी विज्ञानमय कहते हैं उपनिषद, और अंतःकरण उपहित विशिष्ट चैतन्य को भी विज्ञानमय कहते हैं, क्योंकि ये विज्ञान वृत्ति आत्मक जो एक विकार होता है इस अर्थ में, और वहाँ पर जो है परिपूर्ण अर्थ विज्ञान है। विज्ञान अतिरिक्त वहाँ कुछ भी नहीं है, इसलिए उसको मैड प्रत्यय को वहाँ पर प्राचुर्य अर्थ में लिया जाता है। तो देह आदि के भीतर हम एक विज्ञानमय का अनुभव करते हैं, जिसका विषय जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, ये अवस्था त्रय उस विज्ञानमय का ज्ञेय बनते हैं, विषय बनते हैं। तो जो ज्ञेय होगा, विषय होगा, दृश्य होगा, वो अपने से भिन्न ही होगा। तो जिस विज्ञानमय की अहम अहम करके हम अनुभव कर रहे हैं, उससे यावत प्रपंच से लेकर के देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, क्योंकि ये अवस्थाएं चैतन्य की है। जागृत अवस्था में वो जो विज्ञानमय होता है, इन इंद्रियों के साथ जिस विषयों का अनुभव करता है, वो एकदम पूरा जागृत अवस्था में खिला हुआ होता है। तो वो एक उसकी अवस्था है विज्ञानमय की। स्वप्न अवस्था में हम देखते हैं कि इंद्रिय आदि के बाह्य शरीर और इंद्रिय के सहयोग के बिना भी वहाँ पर हमको विज्ञान होता है, ज्ञान होता है, कुछ दृश्यों का अनुभव होता है। वो जो है विज्ञानमय की एक दूसरी अवस्था है। थोड़ा सा बाहर से संकोच हो करके वो भीतर चला जाता है, और फिर सुषुप्ति अवस्था में यहाँ पर ज्ञाता और ज्ञेय का भेद तो खत्म हो जाता है, लेकिन एक ऐसे अज्ञान में, ऐसी सुषुप्ति अवस्था का वो अनुभव जिसमें कोई भेद तो नहीं भाषित होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर एक विज्ञान तो होता है। मैं सोया था, उठ करके कुछ नहीं जाना, तो वहाँ पर भी उस अहम ज्ञाता की उपस्थिति हमको नज़र में आती है, लेकिन वो वहाँ पर एकदम क्षीण अवस्था में है। मैं सुषुप्ति जैसे जागृत में और स्वप्न में मैं देख रहा हूँ ऐसा मेरे को अनुभव होता है, सुषुप्ति में ऐसा अनुभव उस समय का नहीं होता। तो इसका मतलब है कि ये जो दूसरा स्टेप है, ये जो तथाकथित विज्ञानमय है, ये वृत्तियों के माध्यम से देखता है और इसका स्वरूप भी बदलता जाता है। कभी ये जागृत अवस्था में एक दूसरे रूप में अनुभव होता है, स्वप्न अवस्था में थोड़ा मध्यम पड़ जाता है, और सुषुप्ति अवस्था में जाकर के बिल्कुल संकुचित हो जाता है। तो इस अहम विज्ञानमय की जो अवस्थाएं बदल रही हैं, इसको जो विज्ञानमय आत्मा देख रहा है, वही अहम पद का शुद्ध अर्थ है, लक्ष्यार्थ है। इन सारी तथाकथित अनुभूतियाँ किसी एक शुद्ध अनुभूति के भीतर खिल रही हैं, वो सब उसमें अध्यस्त हैं। अध्यस्त पद भी
यहाँ वेदांत में एक विशेष अर्थ का द्योतक है। कुछ आधार आधे संबंध की तरह नहीं है अध्यस्तता यहाँ पर। यहाँ अधिष्ठान की सत्ता से अतिरिक्त अध्यस्त पदार्थ की सत्ता नहीं होती। जैसे मिट्टी घट के रोम रोम में घुसी होती है, उसी प्रकार अध्यस्त पदार्थ की आत्मा के रूप में कण कण में वो सत्ता, वो चैतन्य बैठा हुआ है। जब उस शुद्ध अनुभूति तक हम पहुंचते हैं, उसी को साक्षी कहा जाता है, शुद्ध दृष्टा कहा जाता है, विज्ञानमय कहा जाता है। वही त्वम पद का लक्ष्यार्थ है। जब ये सारे नामरूपात्मक जगत अहम तक उस शुद्ध चैतन्य में अध्यस्त हो जाएंगे, तो फिर सद के साथ उसकी एकता में कोई बहुत दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ये नामरूप उसी दृष्टा के ऊपर अध्यस्त होकर के ही भाषित हो रहे हैं। लेकिन कल जो एक ध्यान मुख्य रूप से गुरुदेव ने दिलाया था कि तटस्थ और कूटस्थ शब्दों का जो अंतर है, ये दृष्टा सांख्यों की तरह अलग बैठ करके नहीं देखता है, प्रत्येक वृत्ति के भीतर बैठ करके सबको प्रकाशित करता है। वही कूटस्थ भी है और अधिष्ठान के रूप में सभी नाम रूपों की सत्ता बन करके वही एक अद्वितीय चैतन्य अवस्थित है। तो उसमें लक्ष्यार्थ करते हुए तत् और त्वम का, सद का और चिद का जब एकता हो जाती है, तो उसी को हम अहम ब्रह्मास्मि इस रूप में अनुभव करते हैं। हरिओम तत्सत। और एक चीज़ और कि ये देखने की दृष्टि ये है, जहाँ तक ये विज्ञानमय किसी को विषय बना सकता है, देख सकता है, वो शुद्ध विज्ञानमय से अलग होगा। तो ये एक चिंतन की प्रक्रिया है। जहाँ जहाँ तक हम देख सकते हैं, अनुभव का विषय बना सकते हैं, वो शुद्ध दृष्टा नहीं होगा। जो शुद्ध साक्षी है वो तो साक्षात दृष्टा है, हमेशा उपलब्ध है, सर्वत्र है। तो वो किसी भी ज्ञान का, अनुभव का विषय नहीं बनता, वो हमेशा अविषय रहता हुआ ही समस्त अध्यस्त पदार्थों का भाषण करता रहता है। ये विचार हुआ था। हरिओम तत्सत। हरिओम 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 हरिओम। हरिओम। बैठ जा बाबू। हरिओम हरिओम। भद्रं नो पिवातय मनः शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं
केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। विवेक चूड़ामणि का 250 और 251 इन दो श्लोकों पर विचार हो रहा है। उच्चारण कर लें। सदेव दत्तोऽयमिति हचैकता सदेव दत्तोऽयमिति हचैकता विरुद्धधर्मांशमपास्य कथ्यते विरुद्धधर्मांशमपास्य कथ्यते यथा तथा तत्त्वमसीति वाक्ये यथा तथा तत्त्वमसीति वाक्ये विरुद्धधर्मान् उभयत्र हित्वा विरुद्धधर्मान् उभयत्र हित्वा सदेव दत्तोऽयमिति हचैकता विरुद्धधर्मांशमपास्य कथ्यते यथा तथा तत्त्वमसीति वाक्ये विरुद्धधर्मान् उभयत्र हित्वा संलक्ष्य चिन्मात्रतया सदात्मनोर् संलक्षया चिन्मात्रतया सदात्मनो संलक्ष्य संलक्ष्य एक ज़्यादा बढ़ाया है। अच्छा, संलक्ष्य चिन्मात्रतया सदात्मनोर् संलक्षया चिन्मात्रतया सदात्मनो। फिर यकार उच्चारण किया आपने। संलक्षया बोल रहे हो ना? हाँ, पूरा जाता है। संलक्ष्य है खाली। लक्ष्य कैसे लिखते हैं? लक्ष्य क्ष यकार। संलक्ष्य हाँ, ये तो होता है। संलक्ष्य चिन्मात्रतया सदात्मनोर् संलक्ष्या चिन्मात्रतया सदात्मनो रखण्डभावः परिचीयते बुधैः अखण्डभावा परिचीयते बुधैः एवं महावाक्यशतेन कथ्यते एवं महावाक्यशतेन कथ्यते ब्रह्मात्मनोरैक्यमखण्डभावः ब्रह्मात्मनोरैक्यमखण्डभावः संलक्षया चिन्मात्रतया सदात्मनो
अखंड भावा परिचीयते बुधैः एवं महावाक्य शतेन कथ्यते ब्रह्मात्मनोदैक्यमखंड भावः। तो तत्त्वमसि इस महावाक्य के अर्थ ब्रह्म और आत्मा की एकता वो लक्षणा के द्वारा प्राप्त किया जाता है, क्योंकि ब्रह्म और आत्मा दोनों भिन्न हमें प्रतीत होता है। तो जिस अंश को लेकर भिन्नता है, जिस अंश को लेकर के विरुद्धता है, उस विरुद्धांश का त्याग होना आवश्यक है, नहीं तो ऐक्य नहीं सिद्ध होगा। और विरुद्धांश जो प्रतीत हो रहा है, ये हमारे भ्रम है, विरुद्धांश उसमें है। शास्त्र गुरु उनकी दृष्टि में वो एक पदार्थ हैं। जिसे तुम करके कहा जा रहा है और जिसे तत् करके कहा जा रहा है, लोक प्रसिद्धि के अनुसार दोनों में भेद है। उसका अनुवाद करके दोनों का अभेद बोधक जो विभक्ति हैं और वाक्य हैं, असि इत्यादि पर, उसको रख करके श्रुति कह रही है कि ये विरुद्ध धर्म देखना, ये जो है भ्रांति है। माने जीव और ईश्वर को अलग समझना ये भ्रम है, गहरा भ्रांति है। जैसे एक ही देवदत्त व्यक्ति को देश काल भिन्न होने से और उसके शरीर आदि अवस्थाओं का भेद से कोई दो व्यक्ति समझ ले, ऐसा ही है। तो इसलिए विरुद्ध धर्मांश का त्याग करने पर ही ऐक्य का अनुभव होगा, ऐक्य का निश्चय होगा। विरुद्ध धर्मांश को रख करके, अर्थात सत्य रूप से रख करके जो एक करने की कोशिश करते हैं, वो एक भ्रम से और एक महान भ्रम में पड़ता है और उसमें बड़ा अनर्थ का बीज पड़ा होता है। तो ये बात जो है ध्यान में लाने की है। अब जैसे त्वम शब्द सुन करके माने हमें अपने साथ ईश्वर का अभेद है, ये ज्ञान प्राप्त करना है महावाक्य के द्वारा। महावाक्य ने वही कहा। लेकिन मैं अपने स्वरूप को छोटी एक सत्ता, अल्पज्ञ अल्प समर्थ
और एक देह इंद्रिय आदि से युक्त इसके अधीन हम समझ रहे हैं। तो जिस रूप में हम अपने को जान रहे हैं, इसी ज्ञान को प्रमाण मान करके अगर हम ऐसा समझ ले कि यही रूप जो है ईश्वर है, तो ये जो हैं सारे प्रमाण विरुद्ध तो है ही हैं, बड़ा अनर्थ का भी कारण बन सकता है। क्योंकि मैं ईश्वर हूँ, ऐसे भ्रांति अगर व्यक्ति पालेगा तो पदे पदे उसकी विपत्ति होगी। कुछ लोग कल्पना करके किसी एक आत्मा हमारी हैं, वो ईश्वर हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं। तो उससे कम से कम इस व्यवहार में अनुभव में आने वाले इसके ऊपर जितनी बाधाएं और असमर्थता दिखती हैं, उससे वो एक प्रकार से कह लेता है कि मैं जो है इनसे अलग हूँ। असल में अलग समझ नहीं रहे, वो कल्पना करके जानते हैं। एक बार कलकत्ते में एक सत्संगी भक्त माता अपना दुख सुना रही थी कि मेरी बेटी जो है कहीं से वेदांत सुना है। उनकी तो शादी हो गई, बच्चे भी हैं, तो वो जो हैं अपने को ब्रह्म समझती हैं। मैं ब्रह्म हूँ और किसी की बात में क्यों मानूं? बोले, हमने कहा अच्छा। बोले नहीं स्वामी जी, समस्या बहुत गंभीर है। बोले क्या गंभीर है? बोले उनकी छोटी बच्ची हैं, वो भूख से बिलबिला रही हैं, ये है, वो सब माया है। यहाँ तक बात है, पति की बात तो कौन सुने। हमने कभी ऐसा भी हो जाता है, ये मैंने कभी, ये प्रत्यक्ष वो बता रही है, उसकी अपनी बेटी की बात बता रही है। तो हमने कहा कि भाई, तो वो अगर ब्रह्म है तो उसको भूख लगती है तो उसको बोलो कि भोजन मत करो, तुम तो ब्रह्म हो। बोले वो बताती है कि ब्रह्म थोड़े भोजन करती है, ये तो शरीर की है। उनके पास अपने ढंग का उत्तर भी है। बड़ी मुसीबत भैया, ब्रह्म को कैसे फंसाया जाए। तो मुझे स्मरण आया, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगीनम। उनका पूरा व्यवहारिक जीवन उथल पुथल हो रहा है, माने समस्याग्रस्त हो गया। अब मान लो वहाँ तो उनके सामने बच्चे हैं, पति हैं, अच्छा बार बार ठोकर मार रहे हैं, हो सकता है कि बोध आ जाए। लेकिन जो महात्मा बन जाते हैं उनके सामने इतनी मजबूरी, भिक्षा करके खाते हैं, एकांत में रहते हैं, इसीलिए अपनी ब्रह्म अच्छे ढंग से बनाए रख सकता है। लेकिन वही एक दिन कहा था ना, बुढ़ापे में जब समस्या आती है तो बड़े चिड़चिड़ा हो जाते, क्योंकि वो कल्पना का ब्रह्म तो गायब हो गया और इसमें इतनी परेशानी आ गई। तो इसलिए अहम ब्रह्मास्मि समझने की एक बड़ी भारी विपत्ति भी हो सकती है समझने में, मैंने ना समझने से। और नहीं समझा और उसको समझा हूँ ऐसा समझ लिया, प्रायः ऐसा ही होता है। विरोचन का, हाँ विरोचन का देह कोई आत्मा समझ लिया। अरे भाई कैसे, ये आप छाया पुरुष को आत्मा मान लिया। अब भाई
भूख लग रही है, प्यास लग रही है, सब लग रहा है, फिर भी कैसे वो इसी देह में ही आत्मबुद्धि करके, और बताया आत्मा का लक्षण भी जरो भी मृत्यु, लेकिन लक्षण घटाते नहीं है पूरी तरह कि जहाँ जिसको मैं आत्मा मान रहा हूँ क्या उसमें ये सब लक्षण है? जिसको आप आत्मा मान रहे हो वो जरा रहित है, भूख प्यास रहित है, मृत्यु रहित है, नहीं घटाते हैं। तो इस विपत्ति को देख करके कई संत गुरुजन कहते हैं कि भाई अहम ब्रह्मास्मि मत करो, सोहम कभी नहीं करना, दासोहम करो। बल्कि कुछ लोग तो कह देते कि सोहम कहने वाले तो असुरी हैं। तो खैर दासोहम ठीक से करे तो कोई आपत्ति हमको नहीं है, दासोहम के अधिकारी है तो दासोहम करे। लेकिन श्रुति क्या बता रही है? तुम कौन हो? तत्त्वमसि। तो इसका क्या होगा? इसलिए श्रुति के अनुसार, वेदांत प्रमाण के अनुसार तुम ब्रह्म हो, तुम ईश्वर हो, दूसरा तुम्हारे से भिन्न ईश्वर नहीं और ईश्वर से भिन्न तुम नहीं हो। हनुमान जी का जो भाव है उसमें तीनों समान रूप से प्रमाण है कि कुछ उसमें इतर विशेष है? माने प्रमा बुद्धि हनुमान जी परमार्थ किसको मानेंगे? परमार्थ है कई है, वहाँ पर दो नहीं हो सकता है ना। आप परमार्थ अलग व्यवहार अलग करोगे तो ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है व्यवहारिक दृष्टि से। लेकिन हमारे लिए तो यही परमार्थ है ना, अभी हमारे लिए ऐसा अलग हुआ नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो लोग कहते कि दासोहम करो, उसमें आपत्ति हमको नहीं है, लेकिन श्रुति कह रही है ना भाई, सोहम जो सावसो पुरुषः सोहमस्मि। ईश्वर और तुम एक हो, इस समय एक हो। हाँ, विचार करने के बाद एक हो जाओगे ऐसा नहीं है। क्या चीज? हाँ नहीं, शंकर सेवक शंकर रचितम, ये है ना, इसी में है गंगा स्तोत्र में, क्या है, चरपट पंजरिका में है ना शंकर। अच्छा, इसमें देवी सुरेश्वरी भगवती गंगा, उसमें शंकर सेवक शंकर रचितम पठति नरयः इति च समाप्तम, ऐसा कुछ है। हाँ ठीक है, बात एक ही है। तो कहने में कोई दिक्कत नहीं है, हम तो कह ही रहे हैं, लेकिन परमार्थ किसको समझ रहे हैं वो देखना है। तो श्रुति कह रही है कि तुम जगत कारण ईश्वर हो, ये श्रुति कह रही है। और ये जो है एक वाक्य नहीं है, उपक्रम उपसंहारादि से ले माने षड्विध लिंग से यही तात्पर्य है, दूसरा नहीं। अब ये इतना स्पष्ट सत्य है और इतना प्रबल हमारा अनुभव इसमें विरोध करता है, तो उसके लिए हम लोग इधर उधर बचने की कोशिश करते हैं कि जैसे तैसे, चाहे दासोहम कह ले, चाहे कुछ और कह ले, चाहे कल्पना के
आत्मा के साथ ईश्वर की एकता कर दें, ऐसा सब चलता रहता है। माने ये स्वीकार नहीं करते हैं। जिस दिन आपकी सत्ता पूरी तरह 100% इस बात को स्वीकार कर लेगा कि मैं ईश्वर हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। ईश्वर शब्द का मैं जानबूझ करके प्रयोग कर रहा हूँ, नहीं तो फिर वही समस्या हो जाएगी, किसी काल्पनिक ब्रह्म को पकड़ करके उसके साथ एकत्व तो सिद्ध हो जाएगा और ईश्वर और जगत की सत्ता अलग पड़ी रहेगी। तो बल्कि हमने उस दिन आपको सुनाया कि एक बार कुछ सत्संग हो रहा था काशी में, तो एक संत जो है वो कहे कि भाई वेदांत तो विचार के लिए हैं, लेकिन आश्रय तो भगवान का ही लेना पड़ेगा, वही मुख्य है। दूसरे संत ने कहा, किसी बड़े महापुरुष ने कहा कि भाई मृत्यु के समय तो काम जो है अहम ब्रह्मास्मि में नहीं आता, भगवान ही आते हैं। हमारे साथ जी जो साथ थे अपने पीताम्बर जी अब वो जो है झट से बोले, इसका मतलब ये सब इतना जो पढ़ना और इतना सब बातें हैं ये सब दिखावा है। इतना जोर लगाया गया और भगवान शंकराचार्य उपनिषद भाष्य सब, अब मृत्यु के समय काम नहीं आएगा तो फिर इसका क्या काम है भाई, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो बात यह है कि बिना समझे मैं समझ गया और कुछ कल्पना या कुछ भावना से कुछ आरोपित करके कुछ अर्थ जो समझते हैं, तो उनके लिए तो समस्या बनी रहती है। उससे तो अच्छा है कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं उनका अधीन हूँ, उनके प्रति समर्पित होना ये बहुत अच्छी चीज़ है। वो तो बिल्कुल विद्या ही अलग है ना स्वामी जी, वो ब्रह्म विद्या तो नहीं है, वो तो अपर ब्रह्म विद्या है ना। हाँ, तो अब समझने के लिए जब आप बैठे हैं, इस महावाक्य का अर्थ है कि आप ब्रह्म हो, आप ईश्वर हो, लेकिन ये मैं कह करके हम जिस सत्ता को समझ रहे हैं उसमें मिलावट है। इसका भाग अंश त्याग करके उसको एक समझना है। इसमें जो कुछ मिथ्या चीज़ें जुड़ गई हैं, और मिथ्या चीज़ क्या है, ये अहंकार ही है। इस अहंकार का त्याग करके, अहंकार का अधिष्ठान, अहंकार का प्रकाशक शुद्ध चैतन्य मात्र मेरा स्वरूप है, इस बात को समझ करके ही परमात्मा के साथ आपकी एकता संभव है। अगर भाग का त्याग किए बिना वाच्यार्थ में से जितना आपको प्रतीत हो रहा है उसका पूरा नहीं त्यागना है, जो असल में आप है उसको रखना, और जो नकली आपके साथ जुड़ गई है, जो असल में ज्ञाता का स्वरूप नहीं है, जो असल में ज्ञेय पदार्थ हैं और मिथ्या है। अभी यादवेंद्र जी ने बहुत सुंदर ढंग से इसको रखा है। उस अंश को इससे अलग करना है। दोनों एक हो ही नहीं सकता है।
एक चिद्रूप है, स्वप्रकाश है, और एक असल में जड़ रूप है और चैतन्य से वो प्रकाशित हो रहा है। अच्छा, अहंकार कहने से अंतकरण को हम कह रहे हैं, माने वाच्यार्थ त्वम पदार्थ का है अंतकरण विशिष्ट चैतन्य। अंतकरण को भी जब हम चैतन्य के साथ में, अपने साथ में एक करके देखते हैं, यही अध्यास है। आत्मा जो असल में हम है और ये अंतकरण। अब अंतकरण से चैतन्य को अलग करना, शुद्ध चैतन्य, निर्विकार चैतन्य, सदा विद्यमान एकरस जो चैतन्य स्वरूप है, उसको अलग करने में कठिनाई है कि ये भी आती है कि अंतकरण में आभास भी पड़ी हुई है, चैतन्य की छाया। तो इसलिए वो अंतकरण जो है जड़ रूप में नहीं अब रहे, वो चैतन्य आभास से खचित होकर के वो चेतन सा बन गया है। ठीक है ना? तो इसलिए अब एक प्रकार से दो चेतन जैसा हो गया, एक तो आभास चेतन और एक जो है उस आभास युक्त अंतःकरण का अधिष्ठान चेतन। तो वेदांत शास्त्र या वेदांती जो अहम ब्रह्मास्मि जब कहते हैं, तो अहम को जिस अर्थ में आप अहम समझ रहे हो वो समझ करके नहीं बोलता है अहम ब्रह्मास्मि। वो जो है अहंकार भाग को बिल्कुल छोड़ करके उसके अधिष्ठान चैतन्य निर्विकार शुद्ध, माने उस अहंकार की भी जो आत्मा है उसको लक्षित करके वो अहम पद का प्रयोग करता है, क्योंकि और कोई पद वहाँ पर और कोई शब्द उसके लिए नहीं है। तो ये विवेक होना अहम ब्रह्मास्मि बोलने के लिए बहुत आवश्यक है। नहीं तो अहम को आप छोटा समझते रहोगे और उसको जबरदस्ती ब्रह्म बनाने का प्रयास करते रहेंगे। तो बल्कि देखो, दासोहम बोलने वाला तो अहंकार को बचाता है, क्योंकि मैं दास हूं तो उसका अहंकार रहेगा। दास रूप में वो अहम है ना, अहम नहीं होगा तो दासोहम कैसे बोलोगे? तो भगवान भी हैं और मैं भी हूँ। तो ये मैं माने ये अहंकार, तो अहंकार तो दासोहम बोलने वाले का रहेगा, लेकिन जो समझ करके सोहम बोलेगा वो अहंकार को छोड़ करके बोलेगा। उसके लिए एक ही सत्ता है, वो परमात्मा है, वही आत्मा है। उनके लिए परमात्मा से भिन्न कोई आत्मा बची नहीं है। तो इसलिए अहंकार उनका रहता है। भले ही अहंकार जो है वो अहंकार एक स्तर के अधिकारी के लिए बड़ा कल्याणकारी है। दासोहम, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ जी ठीक। ये जो है मेरे ख्याल से कुटस्थ द्वीप में आया, शायद कुटस्थ द्वीप में या तृप्ति द्वीप में आया होगा कि अहम
शब्द का प्रयोग जो है ज्ञानी करते हैं तो वो दो प्रकार के व्यवहार करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि जब बोलते हैं तो अहम शब्द से अंतकरण भाग को छोड़ करके शुद्ध कूटस्थ स्वरूप को अहम पद से कहते, वो तो ब्रह्म ही है। लेकिन जब बोलते हैं, किसी ने पूछा कि महाराज कहाँ से आए हैं, अरे भाई वहाँ गया था, वहाँ से आए, तो यहाँ पर जो है अहम पद का प्रयोग कूटस्थ चैतन्य के लिए नहीं करता है। कूटस्थ चैतन्य से बिल्कुल अलग जो एक आभास चैतन्य है, उसको अलग समझ करके, मिथ्या समझ करके उसका आना जाने की बात करता है। तो ज्ञानी जो है अहम पद का दो अर्थ में प्रयोग करता है, लौकिक व्यवहार में एक अर्थ में और शास्त्रीय व्यवहार में दूसरे अर्थ में। लेकिन हम लोग जो अज्ञानी हैं, ऐसा दो अलग अलग, अहंकार अलग और उसका अधिष्ठान चैतन्य अलग, जिसको ज्ञान नहीं है, वो दोनों को मिला करके एक समझ करके हम प्रयोग करते हैं। ये जो है यही वाच्यार्थ है, दोनों को एक समझना वाच्यार्थ, और दोनों को अलग समझना ये जो है ग्रंथि का भेद हो गया, और केवल आत्मा को समझाना वो लक्ष्यार्थ है, और केवल अंतकरण को समझाना वो उसका वाच्यार्थ रहेगा व्यवहार में, लेकिन वो साधारण लोगों के वाच्य नहीं है, वो उनका अपना वाच्य है। तो कहने का अर्थ ये है कि अच्छी बात है, ये आपने याद दिलाया, तीन अर्थ होता है अहम पद का। तो ये अंतःकरण हमारे चैतन्य के साथ ऐसा मिश्रित है जैसे तप्त लौह पिंड, और उसमें जो अग्नि विद्यमान है उसको कोई अलग नहीं कर सकता व्यवहार में। लेकिन जबकि समझते हैं, बुद्धि से समझते हैं कि अग्नि अलग, लौह अलग। इसी प्रकार जो है शुद्ध चैतन्य, निर्विकार चैतन्य, इसी अंतकरण विकारी चिदाभास मैं के भीतर एक निर्विकार सत्ता बैठा हुआ है। लेकिन वेदांत संस्कार से रहित, और वेदांत का संस्कार भी बहुत पक्के परिपक्व होने पर ही ये दोनों अलग समझ में आता है, नहीं तो समझ में नहीं आता। जब तक ये बोला जाएगा मैं ब्रह्म हूँ, हाँ, बोलने वाला है, तो मैं जब कर लिया है तब तो ब्रह्म अलग हो गया। मैं ब्रह्म हूँ, बोलने वाला जो बोल रहा है, तो जो बोल रहा है वो तो अलग हो गया ब्रह्म से। माने जब वो समझ करके बोल रहा है, समझ कर भी बोलने हाँ, से भी हाँ, जो बच्चों आ गया है, जो भाषा आ रहा है, ये तो अलग अलग ही हो गया। वो तो अलग ही हैं, लेकिन वो जो बोल रहा है वो अहम पद से किसको लक्षित कर रहा है? जो इधर वाले हिस्से को, विकारी हिस्से को, अंतःकरण को, अहंकार को, ये सब क्रियाकलाप करने वाले को, कि इनके अधिष्ठान के रूप में जो सदा प्रकाशमान है उसको लक्षित करके वो बोल रहा है। तो उनकी बुद्धि में, उनके निश्चय में अहम पद का अर्थ क्या है? व्यवहार में तो प्रकाश आएगा नहीं है। आएगा, व्यवहार में आएगा ना। व्यवहार में लक्ष्यार्थ के द्वारा आएगा, लक्षित करना पड़ेगा। वो लक्षित कर रहे हैं। अब इसको जो है विचार कर लेना, इसमें ऐसा है कि जो एक चीज़ हम बताने जा रहे थे, तो शुद्ध चैतन्य जो है वो खाली चिद्रूप है।
वो कभी दृश्य होता ही नहीं, केवल दृष्टा हमेशा देखने वाला ही रहता है, और उनकी देखने की दृष्टि भी कभी विलुप्त नहीं होती। ये नित्य दृष्टि है उसकी, वो स्वयं भी नित्य है, उनकी दृष्टि भी नित्य है, माने उनकी दृष्टि ही उनका स्वरूप है। और ये जो आभासित चैतन्य है, अंतकरण जो आभास से युक्त है, इसमें जो चेतना है आभास, उसका कभी लोप होता है, कभी वो उदय होता है। इस बात को बहुत अच्छी तरह अगर व्यक्ति विवेक करे, देखो आपने बताया कि दो प्रकार ज्ञान है, अनित्य ज्ञान, अनित्य विज्ञान और नित्य विज्ञान। अच्छा, आपका जो विज्ञान है या अनुभूति है, ज्ञान, ये सब अनुभूति जो है अनित्य ही है कि नित्य है? इसका ऊपर अगर तर्क उठे कि हम लोगों को तो सब अनित्य ज्ञानी दिखता है, जैसे न्यायिकों ने कहा कि ज्ञान मात्र जो है ना, वो तो आत्मा का धर्म है और क्षणिक होता है, माने ज्ञान जो है कोई नित्य नहीं है। तो उत्तर ज्ञान या उत्तर गुण से वो नश्य भी हो जाता है, प्रमाण से जन्य होता है। अच्छा, जब आपको कोई ज्ञान उत्पन्न हुआ, जैसे अभी उत्पन्न हो रहा है, उस ज्ञान की उत्पत्ति से, जब ज्ञान नहीं था, जब ज्ञान नहीं था तब कैसा था, ये अगर हम पूछे, मैंने इस अपने आप से पूछे कि अभी तो ज्ञान हमको है, और ये ज्ञान जो है, अब पुस्तक का ज्ञान तो अभी हो रहा है, शरीर का ज्ञान शायद पहले से ही चल रहा है, तो कोई भी ज्ञान है, लेकिन जब कोई भी ज्ञान नहीं था तो कैसा था, क्या था? ज्ञानाभाव की जो दशा है वो कैसी है? अपना ज्ञान तो रहता ही। सब प्रकार के ज्ञान का, सर्व प्रकार ज्ञानोपसंहारे बुद्धे कारणात्मना अवस्थानम सुषुप्ति बोलते हैं ना। तो हम लोगों को तो सुषुप्ति में भी कुछ ज्ञान मानते हैं, लेकिन नए कहेंगे कि वहाँ पर क्या है, सब प्रकार के ज्ञान का अभाव हो जाता है। तो ज्ञानाभाव की बात करना, प्रामाणिक बात करना कि ज्ञान, वहाँ पर ज्ञान नहीं है, कैसे करोगे? ज्ञानाभाव जान करके करोगे कि बिना जाने करोगे? ये कहने के लिए भी ज्ञान चाहिए। ज्ञान चाहिए। तो इन ज्ञानों का अभाव हो जाने पर भी कोई ज्ञान जो है वहाँ पर रहता है। इसलिए एक ज्ञान आपका अविपरिलुप्त है, नित्य है। तो इस प्रकार से नित्य ज्ञान और अनित्य ज्ञान को जो अलग करने में लगा है, अनित्य विज्ञान माने अहंकार को ब्रह्म श्रुति नहीं बता रही है, क्योंकि वो तो स्वयं उत्पन्न विनाशील है, ये तो ईश्वराधीन है।
उपाधि अधीन है, इसका तो नियंत्रण हो रहा है। लेकिन इस अनित्य ज्ञान के भीतर उसके प्रकाशक के रूप में, उसके अधिष्ठान के रूप में जो एक नित्य ज्ञान बैठा हुआ है, जो इसके उदय अस्त को, इस अहम को आते जाते हुए इसके अभाव दशा को भी प्रकाशित करता हुआ सदा विद्यमान एक ज्ञान है। और वो ज्ञान किसी भी प्रमाण व्यापार से आप उसको जान लो ऐसा नहीं होता। जान लो का मतलब है कि ज्ञान उत्पन्न करना, ठीक है ना। अब जो पहले से ज्ञान स्वरूप बैठा हुआ है उसका ज्ञान कैसे उत्पन्न करोगे? और जो उससे प्रकाशित होने वाला है वृत्ति, वो जो है उसको दिखाने वाले को कैसे प्रकाशित करेगा? तो बिना वृत्ति का, बिना जाने जिसको आप हमेशा जान रहे हो, जैसे प्रतिबोध विदितम, इस विषयता पर हम लोगों ने थोड़ा विचार तो किया है। हाँ, वृत्ति व्याप्ति क्या है? वृत्ति उसको कैसे विषय बनाएगी? अगर विषय बनाएगी तो विषयी कौन होगा? तो क्या वो विषयी आत्मा वृत्ति के द्वारा अपने को देखेगी? विज्ञातारमरे कहना भी जानिया, है ना? नहीं, विज्ञातिर विज्ञातारम जानीयाः विजानीयाः। तो भ्रम टूटना जो है यही उसका विषय बनाना है। इस बात को समझना, भाष्यकार लिखते हैं, पूछा आत्मानम अवेद, है ना, वहाँ पर ब्रह्मैव इदमग्र आसीत् तद आत्मानमेव अवेद अहम ब्रह्मास्मीति तस्मात् तत्सर्वम अभवत्। बृहदारण्यक का प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में ये विचार आया। तो कहा कि शास्त्र तो बिल्कुल स्पष्ट निषेध करता है कि आत्मा को जान नहीं सकते, न श्रुते श्रोतारम शृणुयाः आदि आदि करके, न मतिर मंतारम मन्विथाः, बड़े स्पष्ट शब्द में, दृष्टिर द्रष्टारम न पश्येह, दृष्टि के दृष्टा को देख नहीं सकते हो। तो आत्मा को जेनेदम सर्वम जानियात तेन कम केन तम विजानियात। इसलिए ये विरुद्ध बात हो जाएगी, तद आत्मानम एव अवेद, उसने अपने आप को जाना, ये विरुद्ध बात है। तो कहा कि नहीं, इस रूप में अगर जानते हो तो विरुद्ध बात नहीं। किस रूप में? कि विज्ञान के विज्ञाता को जाना नहीं जा सकता, इस रूप में यदि जानते हो तो विरुद्ध नहीं होगा। क्योंकि आपने क्या जाना कि इसको विज्ञान के द्वारा, किसी ज्ञान के द्वारा इसको जाना नहीं जा सकता। बस इतना ही समझ जो है यही आत्मा को जानना है। क्योंकि आत्मा जो है स्वतः प्रकाशमान है। हाँ, तो त्वम पदार्थ जो हैं वो शुद्ध दृग रूप है, नित्य दृग रूप है, और स्वप्रकाश होने से उसको किसी विज्ञान का विषय वो नहीं बनेगा, कर्म नहीं बनेगा।
और जो अनित्य विज्ञान है वो उसका विषय बनेगा, माने साक्षी उसको देखेगा विज्ञान को, और घटपट आदि अनित्य विज्ञान का विषय होगा। तो देखिए 3 चीज आ गई। एक है वस्तु, एक है वस्तु का विज्ञान, और एक है विज्ञान का विज्ञान। तो ये 3 चीज में से वस्तु को माने देह आदि को हम आत्मा रूप से जानते ही रहते हैं। यहाँ से वस्तु के विज्ञान के रूप में पहले आत्मा को समझना पड़ेगा, एक धाप, एक सोपान। लेकिन वो असली आत्मा नहीं है। वो जो आत्मा हो रही है वो असली आत्मा उसके भीतर घुसी हुई है। माने वहाँ पर हम अहंकार और अहंकार माने अंतःकरण और उसके वृत्तियों के साथ में शुद्ध चैतन्य को एकाकार करके हम अपना स्वरूप कह रहे हैं। लेकिन देह से उसको भिन्न कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब असली माने परीक्षा है जिज्ञासु साधक को कि वो जो है इस अंतःकरण अंश का कैसे त्याग करें। तो विज्ञान का जो विज्ञान है, विज्ञान के जो विज्ञाता हैं, जो नित्य विज्ञप्ति स्वरूप है, उसको इससे अलग करना, विवेक करना कि यह अलग और इसको देखने वाला तो कभी भी देखा नहीं जा सकता। तो उसमें क्या होता है, भाष्यकार हर जगह लिखते, मैं कई बार इस बात पर जोर लगा रहा हूं, जब तक देखने की इच्छा है, विविदिशा, जिज्ञासा, कि हम अपनी आत्मा को देख ले, तो इसका मतलब है कि आप किसी चीज को, जिसको आप अपना स्वरूप मानते हो, उससे भिन्न किसी आत्मा को देखने की कोशिश कर रहे हो। अर्थात किसी अनात्मा को आप आत्मा के रूप में जानना चाहते हो। समस्या ये बड़ी भारी। क्यों? आत्मा को जानने की जिज्ञासा असल में किसी को नहीं होती है। ध्यान देना, आत्मा को क्या जानेंगे? क्योंकि हम जानते हैं आत्मा तो मैं हूं ही हूं, जो हूं उसको क्या जानना है। हम जब भी इच्छा करते हैं तो कोई और चीज को जानने की इच्छा करते हैं। तो जब शास्त्र में आत्मा की बात, ब्रह्म की बात आती है, तो उसको भी कोई एक, जो हम हैं वो तो है ही हैं, उससे कोई अलग चीज है करके हम कहीं उसको ढूंढते हैं। तो इसलिए असल में किसी अनात्म विषय को ही हम आत्मा मान बैठे हैं और उसको हम, स्वाभाविक है कि फिर उसको तो देखना पड़ेगा। अगर अनात्मा है तो उसको तो देखना पड़ेगा। इसलिए जिज्ञासा की निवृत्ति नहीं होती है। तो जब व्यक्ति सचमुच आत्मा के रूप में उसको, आत्मा को समझते हैं, तो स्वाभाविक उसकी जो अनात्मा है उसके विषय में, वो तो आत्मा नहीं है, इसलिए उसको जानने का कोई मतलब नहीं। और जो आत्मा है वो तो नित्य ज्ञात हैं, उसको जानने का कोई अर्थ
नहीं होता और न जाना जा सकता है विज्ञान के द्वारा। इस प्रकार से उसकी भीतर से वो विविदिशा की, ये विविदिशा की निवृत्ति ही असल में आत्मज्ञान का लक्षण है, माने समझ का। और जैसे विविदिशा निवृत्ति हुई तो आपकी प्रज्ञा स्वतः ठहर जाएगी और उसमें आत्मा स्वप्रकाश, आत्मा के विषय में जो कुछ भ्रांति है उस वृत्ति से वो समाप्त हो जाए। तो आत्मा को जानना, इसी बात को वृत्ति व्याप्ति, फल व्याप्ति आदि सब शब्दावली से कहा जाता है, उस पर हम अभी नहीं जा रहे हैं। तो मैं ये निवेदन करना चाह रहा था कि जब आत्मा को न किसी बाहरी विषय के न किसी भीतरी विषय के रूप में हम देखते हैं, आत्मा को सदा विषयी है, हमेशा ज्ञाता ही है, वो कभी ज्ञा बनता ही नहीं। इस रूप में जब हम उसको देखते हैं तो जाकर के असल में हम वो दूसरा जो सोपान है विज्ञातिर विज्ञाता, विज्ञान का विज्ञान जो है वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ विज्ञान बन कर के पहुँचते। विज्ञान के रूप में आप वहाँ बैठे ही थे, लेकिन ये जो विज्ञाता को हम अपना स्वरूप मान करके फिर उसके द्वारा उसको देखने की प्रयास चल रही थी, समझे ना। तो इसमें ये अंतःकरण जो रूप बदलता है, उसके रूपों के बदलाव को अगर कोई देखता जाए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तो इससे भिन्न एक विज्ञाता बैठा हुआ है, नित्य विज्ञान स्वरूप। इसकी सजगता इस विज्ञान को, माने अनित्य विज्ञान को, अंतःकरण को होने लगता है। माने आखिर समझ आदि सब अंतःकरण की वृत्ति है, होगा तो इसी को, चिदाभास को ही ज्ञान होगा ना। तो चिदाभास का माने चिदाभास युक्त अंतःकरण में उस विज्ञान स्वरूप आत्मा की उपस्थिति का एक, चाहे उसको अनुभव कह लो या एहसास कह लो या सजगता कह लो, किस शब्द से कहना है, वो वृत्ति कुछ ऐसा है। ऐसा नहीं वृत्ति जो है जाकर के कुछ उसमें उसको दिखाने लग गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अंतःकरण की अवस्थाएं जो हैं उससे बिल्कुल ये असंग रहता है और उसको प्रकाश करता है। इतना तो एक प्रकार से सांख्य ने भी कहा, ये बात विशेष वेदांत में है कि ये जो अंतःकरण आदि अवस्थाओं का दृष्टा जो हम कह रहे हैं, इन अवस्थाओं को सत्य मान करके जो हम समझ रहे हैं, इनसे एक विविक्त दृष्टा माने अलग दृष्टा जो हम समझ रहे हैं, ये इसमें गड़बड़ी है। वो जो है अंतःकरण की आत्मा, अंतःकरण की मूल सत्ता के रूप में वो बैठा हुआ है, वही अधिष्ठान है, वही साक्षी है। जो तटस्थ और कुटस्थ की बात कही, तो यद्यपि कूटस्थ अंतःकरण के किसी भी रूप से युक्त नहीं है, लेकिन फिर भी उसको अंतःकरण विशिष्ट समझा जाता है।
जैसे स्फटिक स्वतः शुभ्र शुद्ध हैं, जपा कुसुम की सन्निधि से वो लालिमा प्रतीत होता है, लालिमा प्रतीत होने पर भी वो लाल नहीं है। ऐसे ही ये अंतःकरण के धर्मादि से युक्त प्रतीत होने पर भी ये चूँकि अंतःकरण आदि उपाधि ही मिथ्या है, तो उनके सारे जो उसमें आरोपित धर्म आदि है सबके सब मिथ्या है। तो एक शुद्ध चैतन्य मात्र उसका स्वरूप है, और वो शुद्ध चैतन्य जो है वही त्वंपद का लक्ष्यार्थ है। इसी प्रकार तत्पद का लक्ष्यार्थ भी हम लोग वाच्यार्थ का अनुसंधान करते हुए, विवेक करते हुए हमें समझना है। और उसके लिए भी 2 सोपान की बात हमने की थी। तो सबसे पहले ये जो नाम रूपात्मक जगत है, जगत के कारण, जगत के भीतर व्याप्त, जगत के नियंता के रूप में एक सत्ता विद्यमान है। उस सत्ता को समझना, सारे जगत में एक नियामक सत्ता जो है प्रत्येक पदार्थ के भीतर उसकी आत्मा के रूप में बैठे हुए हैं, जो सबके भीतर उसकी आत्मा के रूप में, माने उसकी मूल सत्ता के रूप में बैठ के सबके सृष्टि स्थिति संहार नियमन आदि समस्त व्यापार जिसके द्वारा हो रहा है, उस सत्ता को आविष्कार करना, समझना, ये तत्पद का वाच्यार्थ है। जगत के कारण एक अद्वितीय सत्ता है, उस कारण सत्ता, कारण के रूप में उस सत्ता को देखना, कारण सत्ता। तो इसमें केवल कूटस्थ चैतन्य त्वम पदार्थ को जानने से कृतार्थता नहीं होती है। आपने शायद सुबह आज पूछा भी था इस ढंग की बात। तो इसलिए नहीं होती है कि ईश्वरीय सत्ता जो है वो भिन्न पड़ा रहता है और जगत सत्य बना पड़ा रहता है। दृश्य के रूप में जगत सत्य है, वो भी बना रहता है। आत्मा भेद ईश भेद जगत सत्यत्वम, ये 3 अगर सांख्य छोड़ दे तो वो वेदांत है। आत्मा भेद, ईश्वर भेद, सांख्य तो ईश्वर मानता नहीं, लेकिन शैश्वर सांख्य योग मानता है, इसलिए ईश्वर भेद और जगत सत्यत्व। पंचदशीकर कहते कि 3 छोड़ दे तो सांख्य योग जो है वेदांत सम्मत हो जाएगा। और जब तक जगत को वो सत्य मानते हैं और ईश्वर रूप, ईश्वर की आत्मा के रूप में वो नहीं जानते पुरुष को, तब तक उसकी आत्मा की जो उसकी असंगता है वो खतरे में पड़ा रहेगा।
क्योंकि प्रकृति जो है उस असंग आत्मा को बलाद ससंग बना देगी। तो इसलिए वास्तविक असंगता तो एक अद्वितीय सद्वस्तु के ज्ञान से ही होता है। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि सांख्य तो असंग, ये विचार आया चित्रदीप में कि सांख्य तो बड़ा जो है आत्मा के शुद्ध चैतन्य रूप को समझा है। तो कहा कि ठीक है, किसी कक्षा में उसका उपयोग हो सकती है, लेकिन वो ठीक से असंगता जो है वो समझे नहीं है। तो जगत के समस्त पदार्थों में एक ईश्वरीय दिव्य सत्ता व्याप्त है। सबका नियंत्रण, ये सारा जगत देखो नियमों से संचालित है, कोई भी स्वतंत्र नहीं है, न हम हैं न आप हैं। और उन्होंने अपने पेट से ही, जैसे उन्होंने नाभ धागा निकाल करके सब बनाया, ऐसे सारे नाम रूप अपने भीतर से अपनी सत्ता से ही सब बनाया। उनके पास माया नाम की एक ऐसी बड़ी भारी शक्ति है, वो अनेक हो जाते हैं लेकिन फिर भी वो एक ही रह जाते हैं। इस प्रकार से माया, जैसे हमारे इधर अंतःकरण को तम पदार्थ के उपाधि बताया वाच्यार्थ में, उससे विशिष्ट होकर के चैतन्य वाच्यार्थ होता है। इसी प्रकार वो जो समस्त जगत के उत्पत्ति स्थिति लय करने वाली शक्ति माया है, उस माया से विशिष्ट हो करके शुद्ध चैतन्य ही ईश्वर माने तत्पद का वाच्यार्थ होता है। तो ईश्वर को कोई काल्पनिक ईश्वर नहीं समझना, ये सर्वात्मा। जैसे मिट्टी से बने हुए सारे बर्तनों की आत्मा के रूप में मिट्टी हैं, ऐसे ही समस्त जगत की आत्मा के रूप में, मूल सत्ता के रूप में, और सबकी जो है सृष्टा स्थिति पालयिता नियंता आदि के रूप में वो एक अद्वितीय चित सत्ता को जगत कारण के रूप में देखना, ये जो है जगत तो दिखता है लेकिन उसके कारण पर हमारा ध्यान नहीं रहता है। तो कारणानुसंधान जो है मेरे ख्याल से वाच्यार्थ को पकड़ना पड़ेगा ना, तो वाच्यार्थ को पहचानने के लिए आवश्यक है। इसलिए जन्माद्यस्य यतः इसका बारंबार चिंतन करो। और फिर जो है ये जो जगत है या माया है, ये सब जिससे हम उनको विशिष्ट कर रहे हैं, ये शुद्ध सत्ता से भिन्न भिन्न नहीं हो सकता, उसमें अध्यस्त हैं, वास्तविक नहीं है। तो एक अद्वितीय चित सत्ता का ये विवर्त है। पहले समझो कि एक अद्वितीय चित सत्ता ये सब रूप लिया हुआ, अपने में सब रूप दिखा रहे हैं। और दूसरे स्टेप में समझो कि एक अद्वितीय चित सत्ता मात्र हैं, उसमें ये सब अनिर्वचनीय माया के द्वारा प्रतीत होती हैं, जो कि है नहीं, और माया भी वैसी ही है।
बहुत लोग जो हैं ये समस्या में फंसते हैं, और खास करके अद्वैत वेदांति के जो खंडन करने वाले हैं कि ये जो अविद्या है या माया है, तो अविद्या किसमें है? जीव में है, ईश्वर में है, आदि आदि। तो रामानुज ने बड़ा भारी विद्वत्तापूर्ण वो लिख दिया, सप्तधा अनुपपत्ति। अविद्या का कोई आश्रय नहीं हो सकता, क्योंकि सब प्रकाश चैतन्य कैसा आश्रय होगा। और जो है अविद्या के जो है विषयानुपपत्ति, संबंधानुपपत्ति आदि आदि करके बड़ा भारी। तो ये सब जो अनुपपत्ति दिखा रहे हैं वो समझ रहे हैं कि हमारी अविद्या जो है कोई सत्य पदार्थ है। अविद्या का स्वरूप न समझने से ही ये गड़बड़ हो रहा है। अविद्या सत्य पदार्थ होगा, उसको आश्रय क्या है, फलाना क्या है, वो क्या है, सब होगा। ये बताओ कि भाई रस्सी में जो सर्प दिख रहा है उसका आश्रय क्या है? कहाँ ढूंढने में मिलेगा वो? दर्पण में जो प्रतिबिंब दिख रहा है उसका आश्रय भी ज़रा निर्वचन कर दो। वो दर्पण के ऊपर ऊपर है कि दर्पण के गहरे में है? कहाँ है वो दर्पण में? ऐसा ही है। अविद्या जो है, जो स्वयं ही नहीं है, तो उसका आश्रय आदि का विवेचन जो है, तो ये समझने में काफ़ी दिमाग खपाना पड़ता है असल में। अविद्या का अविद्यात्व, सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं अविद्याया, बोले अविद्या का लक्षण क्या है? बोले अविद्याया अविद्यात्वम इदमेव ही लक्षणम। बोले ये अविद्यात्व क्या है महाराज? बोले जत प्रमाण असहिष्णुत्वम, यही अविद्यात्व है, अन्यथा वस्तु सा भवेत, है ना? तो इसलिए हाँ हाँ, ये जो है मायाया भूषणम न तो दूषणम। ऐसा है। तो एक तो पहले ये देखो कि एक चित सत्ता के द्वारा, जैसे एक दर्पण में समस्त विश्व दिखाई पड़ता है, होता नहीं है, ऐसे ही एक चित सत्ता में ये सारा विश्व उनके भान से भासमान है। और उसमें हकीकत में नहीं है। यही वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ है। तो एक अद्वितीय शुद्ध चिद्रूप सत्ता को देखना, समस्त नाम रूप के अधिष्ठान के रूप में, तो उसका नाम दे दिया जाता है ब्रह्म। और अंतकरण के अधिष्ठान के रूप में उसी शुद्ध चैतन्य को देखना, उसका नाम पड़ता है जीव। अब बताओ कि जीव और ब्रह्म एक है कि दो है? शुद्ध अधिष्ठान चैतन्य में न अंतकरण घुस रहा है, न अंतकरण से भिन्न सारे नाम रूप घुस रहे हैं, क्योंकि वो है ही नहीं है। तो जब नाम रूप को आपने मिथ्या कर दिया इधर से भी उधर से भी, तो शुद्ध चैतन्य को दो समझने के लिए कोई आधार बचेगा? तो वो तो हमेशा ही एक है। ब्रह्म ही अंतकरण का भी अधिष्ठान है और सारे जगत का भी अधिष्ठान है। तो एक अधिष्ठान चैतन्य के रूप में ये अंतकरण के भीतर से झांकने वाला, अंतकरण का प्रकाशक,
और विश्व प्रकाशक को देखना, यही तो महावाक्य की एकता है। दो अलग देखना ये भेद है, और एक ही अंतःकरण से झांक रहा है और सारे नाम रूप से झांक रहे हैं। एक ही सत्ता है, दो तो हो ही नहीं सकता है। अब एक चीज खाली बोल करके मैं पूरा करता हूं, समय तो हो गया। कि ये जो सत, जैसे कहा कि सत दर्पण में सब दिख रहा है, तो ये समझना वो सत्ता भी अविषय है, सब प्रकाश है, क्योंकि वो आपके आत्मा से भिन्न नहीं है, तो वो अविषय होना ही है उसको। तो वो सत्ता जो है स्वयं प्रकाश होने से बिना विषय हुए, माने इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अस्थि करके जैसे कुछ माने हमारे ज्ञान का विषय बन रहा है, ऐसा कुछ हम कल्पना करते हैं ना। तो जब हम कहते वृक्षो अस्थि, ध्यान देना, इस पर अद्वैत सिद्धि में विचार आया। अधिष्ठान का अनुवेद बोलते हैं, माने अध्यस्त पदार्थ में अधिष्ठान की सत्ता स्फूर्ति घुसती है ना, अयम सर्व में इदं तक घुसती है। तो अधिष्ठान जो सत्ता है वो प्रमाण वृत्ति से प्रकाशित नहीं होता, वो सब प्रकाश है। नाम रूप जो है प्रमाण वृत्ति के द्वारा जब उसका आवरण हटाया जाता है या अंतःकरण को उसके साथ जुड़ा जाता है, तो आपके उस अधिष्ठान चैतन्य की सत्ता स्फूर्ति से नाम रूप प्रकाशित होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि उस जगत में कोई अधिष्ठान चैतन्य को देखने के प्रयास करोगे तो फिर वही दिक्कत आ जाएगी जो इधर हो रहा था। ये थोड़ा सा जो है ध्यान देने की चीज़ है। क्योंकि हमारी जो चक्कर है ना, वो विषय बनाए बिना क्या अस्थि जो है सचमुच सब प्रकाश है, इस पर विचार किया है, उसको बार बार मनन करना चाहिए। किसी भी वस्तु का अनुभव से पूर्व अस्थि प्रकाशित रहता है, और वो अस्थि में देश काल और फिर नाम रूप ये सब भासता है। वो अस्थि और आप कोई दो नहीं हो। ये जो चीज़ है माने एक मेरे में सब कुछ अध्यस्त हैं, बस ये जो है ना अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ब्रह्म में सब कुछ अध्यस्त है और मैं तो अभी भी अलग पड़ा हुआ हूँ, तो मतलब नहीं रहा फिर महावाक्य का अर्थ भी। यो माम पश्यति सर्वत्र, क्या है, सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। हाँ ठीक, ये विवेक चूड़ामणि में आगे आता है। अच्छा हाँ, उसमें भी है, मनीषा पंचकम में है। तो इदम सर्वम यदयम आत्मा, ये बृहदारण्यक का वचन है, ये सब कुछ आत्मा है। इसलिए वेदांत में जो प्रतिपाद्य आत्मा है वो ब्रह्म से भिन्न नहीं है, और जो प्रतिपाद्य ब्रह्म है वो आत्मा से भिन्न नहीं है। एक वस्तु को दो शब्द से कहा जाता है। वेदांत में आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है।
इसलिए पहले जब जाते हैं ना तो थोड़ा सा जो भी परिच्छिन्न सत्ता है उसका निषेध करते हुए जाना पड़ता है। जहां तक निषेध हो सकता है, वो जो बताया था, निषेध सबको निषेध कर दो, शून्य का भी निषेध कर दो। लेकिन ये सारा सब कुछ जिसका निषेध नहीं हो सकता उसमें ये भासता है। तो ये बात आगे बताएंगे कि वो जो ब्रह्म ऐक्य स्वरूप जो बताया उसका अनुसंधान कैसे, ये अस्थूलम अनणु आदि अगले मंत्रांश में ये बात आएगी। तो ये जो चीज़ है कि इस तत्वमसि महावाक्य के द्वारा हम अपनी सर्वात्मकता को पहचान लें और उससे भिन्न जहाँ भी आप खड़े हैं, जहाँ भी भेद दिख रहा है, उधर हम थोड़ा भी अगर किसी रूप में आपको भेद प्रतीत हो रहा है तो इसका अर्थ है कि अभी भी महावाक्य का वास्तविक जो अर्थ है, उसका जो तात्पर्य अर्थ है, उसका पकड़ नहीं आया। अथ तस्य भयं भवति। तो बड़ी माने श्रुति जो है ये भेद को मिटाने में प्रयत्न कर रहे हैं। बल्कि भाष्यकार एक जगह लिखते हैं कि ये जो यथाग्निर्विस्फुलिंगा, अग्नि से विस्फुलिंग की तरह ये जो है जीवात्माएं प्रकट हुई, तो वो भेद बता, बहुत लोग उसका भेद परक अर्थ करते हैं, उसका मतलब नहीं है ये। मांडुक्य में भी आया, मृल्लोह विस्फुलिंगाद्यर सृष्टिर्जा चोदित अन्यथा उपायस अवताराय। अभेद में बुद्धि प्रविष्ट हो जाए, इसके लिए नाना प्रकार की प्रक्रियाओं का वर्णन श्रुति ने किया। भेद पकड़ करके अभेद, तो उदाहरण दिया कि फिर अग्नि से विस्फुलिंग के समान ब्रह्म से जीव निकला, तो अभेद कहाँ से? कहा कि अभेद ऐसे है कि जब अग्नि ही था तो अभी भी वो अग्नि है, खाली वो जो लकड़ी आदि जिसको पकड़ करके वो अलग सा हो रहा है, ऐसा दिख रहा है, उस उपाधि के कारण भेद है। अग्नि अग्नि अभी भी अग्नि है। और बहुत सुंदर उदाहरण दिया, ये बृहदारण्य का द्वितीय अध्याय जो नेति नेति का वर्णन किया, वो अजातशत्रु का प्रसंग में, तो उसमें यथा कोई व्याध पुत्र राजपुत्र का उदाहरण दिया। बोले अत्र संप्रदाय विदः आख्यायिकाम आचक्षते। संप्रदाय वेत्ता माने आचार्य को भी ये सुनने को मिला, उन्होंने बनाया नहीं ये कथा। भाष्य में जगह जगह जो है ना संप्रदाय वेत्ताओं का, पुराने वेदांतियों का जो है वहाँ पर भाष्यकार ने रखा है। तो राजपुत्र था, वो लुटेरों ने उसको लूट लिया, कहीं जा रहे थे राजा परिवार, और डाका पड़ गया, खजाने के साथ छोटे बच्चे को भी ले गया। अब वो समझा कि मैं भिलई हूँ, व्याध पुत्र हो हम। अब वर्षों बाद जो है कोई कृपालुना आचार्य न प्रतिबोधिता, कोई व्यक्ति देखा कि अरे ये तो सब उसका नाम रूप रंग ये माने नाक नक्शा सब जो है वो तो महाराज के जैसे हैं, और वो बेचारा दुखी है कि मेरा बेटा कहाँ खो गया, और ये जो है इधर से बिल बन करके बैठा हुआ है। तो फिर उसको समझाया धीरे धीरे सारी बात, और फिर महाराज का चित्र दिखाया, बोले ये देखो, सकता कि हाँ। तो उसको जब ज्ञान हुआ फिर उसको ले आए। अब जब पिताजी को देखा तो उसको ये हो गया कि अहम राजपुत्र न व्याधपुत्र। ऐसे ही
राजपुत्र वो पहले भी था, राजपुत्र होते हुए भी अपने को व्याध पुत्र समझ रहा था। ऐसे ही हम ये बोले, इसलिए ये है अग्नि विस्फुलिंग। अभी भी तुम ब्रह्म हो और तुम सर्वात्मक हो, सबकी आत्मा हो इस समय भी, लेकिन अपने को ब्रह्म नहीं मान रहे हो, अपने को असर्व मान रहे हो। ये जो है अपराध है, अज्ञान और भ्रांति। और इस भ्रम को तोड़ करके अपने को ब्रह्म से एक में ब्रह्म रूप में अनुभव करना, ये जो है वेदांत का उद्देश्य है। तो ये किसी भी भेद को पकड़ करके अभेद में पहुंच जाओ, बस ये जो है मैं समझता हूँ कि आगे इसकी चर्चा आएगी। भेद में, भेद को सिद्ध करने में बुद्धि नहीं लगाने का। भेद तो सिद्ध ही है, और भेद कितना सिद्ध करोगे, बल्कि जहाँ जहाँ भेद बैठा हुआ है वो युक्ति से काटना। वो जो मैं कौन हूँ और तुम कौन हो है ना, कल जो हम लोगों ने रिभु निदाघ की कथा सुनी थी। अरे भाई, मैं अगर चेतन है और तुम ये भी चेतन हो, तो एक ही चैतन्य है कि दो चैतन्य है? और दो कर रहे हो जिससे वो चैतन्य से दो हो रहा है कि दृश्य से दो हो रहा है, अंतःकरण आदि के भेद से दो हो रहा है। तो मैं और तुम असल में बचेगा नहीं है, एक अखंड अद्वितीय चैतन्य में पहुंचना पड़ेगा, है ना। वहाँ जो है, वहाँ पर भी यही बात है। जो बात मैं, हो गया टाइम, बस ये एक बात कह करके पूरा करता हूँ। बहुत बार जब कहा जाता है कि भागत त्याग करके, जहत अजहत करके लक्ष्यार्थ में एकता होती है, वाच्यार्थ में एकता नहीं, तो वो किसी काल्पनिक अर्थक में एकता करते हैं। लक्ष्यार्थ में जब एकता होगी तो वाच्यार्थ में उतना भेद नहीं रहेगा जहां जब पहले जितना भेद था। ध्यान देना जब आप समझते कि सोवयम देवदत्ता, तो आप क्या समझते हैं? माने सामान्य व्यक्ति के बुद्धि देखो, अरे ये वही देवदत्त है, वही देवदत्त ये है, यही ना समझते हैं। तो अब इसके बाह्य नाम रूप के भीतर जो सत्ता बैठी है और वहाँ जो सत्ता बैठी थी, दोनों एक सत्ता ही है, ऐसा ही ना समझना है। तो यही वह है, वही यह है। अब वाच्यार्थ में भेद बचेगा कि नहीं बचेगा? जो नहीं समझा उसके लिए तो अभी भी भेद बैठा हुआ है। अरे भाई, भेद था ही नहीं तो भेद बचेगा किधर से? व्यवहार में भी उसकी कोई अहमियत नहीं है। जो महापुरुष ऐसा कहते हैं कि अब भाई ज्ञान के बाद बोले कि वो सर्वज्ञ हो जाता है, क्योंकि एक विज्ञान है सर्वविज्ञान। अरे सर्वज्ञ कैसे होगा? सर्वज्ञ होगा तो अल्पज्ञ भी होगा अरे भाई, सर्वज्ञ तो वो है ही है, कैसे होगा का मतलब क्या? तुम अल्पज्ञ जो समझ रहे थे उससे कट करके वो खत्म हुआ। अच्छा, जो सर्वज्ञ होगा वो अल्पज्ञ होगा कि नहीं होगा? अल्प को जाने बिना अगर उतना अगर छूट जाए तो सर्वज्ञ कहलाएगा। तो वो सत्ता जो तुम असल में हो, वो अल्प को भी जानते हो, सर्व को भी जानते हो। ऐसा एकदम एक रस ना हुआ। अगर किसी भी प्रकार का कोई भेद खड़ा है तो समझना कि वेदांत अभी विचारणीय में वो है ना। हाँ, दहरमेव अवेद। तो इस प्रकार से ये जो है महावाक्य से व्यक्ति जब अपना ब्रह्म रूपता का परिचय प्राप्त करता है तो उसके सारे जो बंधन हैं, क्योंकि बंधन कभी था ही नहीं असल में, न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधक न मुमुक्षुर न वै मुक्ता इत्येषा
परमार्थता। वहाँ पर हैं आगे का प्रयोग वही है। आगे का प्रकरण वही है। तो उस पर हम धीरे धीरे परमात्मा की जैसी प्रेरणा होगी हम विचार करेंगे। आज इसको यहीं पूर्ण करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद